हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ईथर के प्रिपरेशन के ऊपर बात करेंगे। आखिरकार ईथर को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बना सकते हैं, उसका मैकेनिज्म भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, ईथर को कैसे बनाएंगे, तो हम लोग समझेंगे ईथर को कैसे बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो सबसे पहला जो इसमें हेडिंग रहेगा ईथर को बनाने का, फ्रॉम एल्कोहल, क्या रहेगा, फ्रॉम एल्कोहल। मतलब बच्चों हम लोग एल्कोहल से क्या करेंगे, ईथर को बनाएंगे। अब एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। क्या होता है, ROH होता है, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एल्कोहल लेंगे कुछ इस तरीके से बच्चों, जो एल्कोहल लेते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेते हैं। CH3 CH2, ये हमारा है CH3 CH2 है, और यहाँ पे लगा देंगे OH। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। 413 केल्विन का टेम्परेचर रहेगा। ये हम लोगों ने अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे तो यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3 बनेगा। इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर बोलते हैं बेटा, डाई इथाइल ईथर, या इसी को इथॉक्सी इथेन कहते हैं। तो अब इसका सबसे पहले मैकेनिज्म समझेंगे। क्या समझेंगे, मैकेनिज्म। अब ये कैसे काम करता होगा, सबसे पहले इसको समझेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म से क्या होगा बेटा, क्लियर हो जाएगा कि ईथर कैसे बनता होगा। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल लेंगे, CH3 CH2OH, क्या लेंगे, CH3 CH2OH लेंगे बेटा, ठीक है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे हमको क्या मिलता है, H+ मिलता है। क्या मिलता है, H+ मिलता है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है बेटा, दो दो लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर H+ को जोड़ेगा। H+ के पास इलेक्ट्रॉन कम है, नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई साहब, जीरो है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसके साथ जुड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3 CH2। अब ऑक्सीजन के साथ में ये तो हाइड्रोजन लगा ही है, लेकिन एक और नया हाइड्रोजन लगेगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से लग जाएगा प्लस चार्ज, ये हमारा बन जाएगा। ये सबसे पहला हमारा स्टेप होगा। इतना बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार मैं देख लेता हूं ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक एक चीज बेटा क्लैरिटी के साथ में एकदम दिख रहा है अच्छे से। तो इतना पहले तुम लोगों को बनाने आएगा कि नहीं, सबसे पहले ये जरूरी है। अगर इतना बनाने आ जाएगा तो काम हो जाएगा, हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो क्या करेंगे, एक मोल अल्कोहल और लेते हैं। तो मान लेते हैं CH3 CH2OH, यहाँ पे फिर से लेंगे। अब ऑक्सीजन के पास तो बेटा लोन पेयर होता है इस तरीके से, तो इस तरीके से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहेगा। अब ये जो हमारा बना है ऑक्सोनियम आयन, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ऑक्सोनियम आयन बोल रहे हैं इस तरीके से। तो अब क्या होगा, सबसे बड़ी बात यही है। तो अब होगा कुछ यूं, ये वाला बॉन्ड इस पे टूटेगा और ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद क्या होगा, यहां से OH H2O बाहर निकलेगा, और H2O जैसे ही बाहर निकलेगा यहां से CH3 CH2 बेटा, इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लगा देंगे, इसके बाद CH2 CH3, यहां पर क्या है, CH2 CH3 लग जाएगा। लेकिन एक बात ये कि ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन लगा है, तो अभी भी हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा और ऑक्सीजन पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, क्योंकि हमको पता है सर, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक हाइड्रोजन लगा होता है। ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने अल्कोहल लिया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, H+ को देगा तो अपने ऊपर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद इस तरीके से बनेगा। दूसरा मोल अल्कोहल लेंगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बार कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, पानी बाहर निकलेगा। तो CH3 CH2 ऑक्सीजन के साथ एक लगा है, एक बचा, ऑक्सीजन के साथ लगा देंगे, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभी भी लगा है, मतलब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरीके से अभी भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लास्ट स्टेप को हम लोग डीप्रोटोनेशन कहते हैं। डीप्रोटोनेशन को विप्रोटोनीकरण कहते हैं, मतलब प्रोटॉन यानी H+ का निकलना। तो यहाँ पर H+ क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। इसको लेंगे CH3 CH2O, यहाँ पर H,
CH2CH3। तो यहाँ से क्या होगा, अभी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा। ये वही H प्लस है जो शुरू में यहाँ पर यूज किया गया था। तो H प्लस यानी सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है। कैटलिस्ट को हम लोग रिएक्शन में जैसे लेते हैं वो एकदम वैसे ही बाहर जाते हैं एज इट इज। तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा। और यहाँ पे CH3 CH2O CH2CH3 बनेगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, या इसी को डाई इथाइल ईथर भी कहते हैं, जैसा मैंने बताया था। तो ये ओवरऑल अपना मैकेनिज्म हो गया। और एल्कोहल से ईथर को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये बेटा। अभी इससे भी बेहतरीन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन भी है, लेकिन ये भी एक अपने आप में अच्छा रिएक्शन है कि एल्कोहल से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईथर को बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। तो चलो बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं। अब अगला रिएक्शन समझेंगे किस तरीके से यहाँ पे बनेगा। थोड़ा आवाज बेटा धीरे निकल रहा होगा जुकाम की वजह से, तो इससे परेशान मत होना, चीजें क्लियर होनी चाहिए, बस लिखा हुआ क्लियर दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और इससे ज्यादा क्या चाहिए अपने आप को। चलो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन सभी क्या करते हैं, ईथर बनाते हैं, और ये नेम रिएक्शन है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में अपने आता भी है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से ईथर को अपन कैसे बनाते हैं। तो अपन ईथर को क्या करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे। तो इसमें अपने को कुछ करना नहीं होता है। इसमें करते क्या है बेटा, एल्काइल हाइड्राइड लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, दोनों का रिएक्शन कराते हैं, ईथर बन जाता है कुछ इस तरीके से। एल्काइल हाइड्राइड लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला RONA, जिसमें ऑक्सीजन पे माइनस सोडियम पे प्लस होता है, ये होता है। तो इसमें क्या कराते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये X है और ये Na है, तो यहाँ से NaX बाहर चला जाता है, जो बचा उसे ऐड कर दो, RO, R बचा लगा दो, इसे बोलते हैं ईथर। तो इस तरीके से बनता है। तो अगर तुम यहाँ पे जैसे मान लो CH3 CH2 X ले लिए, और यहाँ पे क्या ले लिए, CH3 CH2 O Na ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा X Na, तो क्या बनेगा, NaX बाहर चला गया, तो यहाँ पर ईथर बनेगा CH3 CH2, फिर इसके बाद O CH2 CH3। तो इस तरीके से ईथर बनेगा। क्या बनेगा, इस तरीके से ईथर बनेगा। ट्रिक अपना यही है, ये ट्रिक है, एक तरीके से समझ सकते हो कि जो हम लोग RX ले रहे हैं इसको ऐसे लिख दो, Na यहाँ पर प्लस माइनस R ले लो, तो यहाँ से NaX बाहर, और NaX बाहर होते ही ROR बन जाएगा। ईथर बनाने का ये तरीका है, ये ट्रिक टेक्निक हो गया। तो इस तरीके से बेटा ईथर बनता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में। मतलब एक सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, उसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो अपना ईथर बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। अब कुछ मैं और रिएक्शन बताने जा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा ध्यान से समझना। एक मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, ऐसे 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 मिथाइल ग्रुप लगेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे O माइनस Na प्लस, ये इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे लेंगे CH3Br, अब इसका रिएक्शन कराएंगे, तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अपना ये वाला बल्कि ग्रुप है, ये देख लो माइनस में है ऑलरेडी, तो सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि सर यही वाला बॉन्ड हमारा टूटने वाला है। ये बॉन्ड टूटने का मतलब इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, तो प्लस को माइनस से जोड़ दो, तो Na प्लस Br माइनस बाहर निकलेगा, तो यहाँ से NaBr बाहर हो जाएगा। जैसे NaBr बाहर होगा, देखो कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 मिथाइल ग्रुप लिख देंगे, फिर ऑक्सीजन पे माइनस था,
तो अब तो माइनस गायब हो जाएगा, यहाँ पे ये CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लग जाएगा और तुम्हारा बन जाएगा क्या, ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो इस तरीके से ईथर बनेगा। अच्छा इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, क्या करते हैं इसमें चेंज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, ले लिए। चलो अब देखो इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज क्या करने वाले हैं, अभी मैं नीचे वाला रिएक्शन नहीं मिटा दूंगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रुको पहले इसमें थोड़ा बदलाव करते हैं। अब बदलाव कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। देखो इसको मैंने एकदम ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी देखो इसमें बदलाव ये करेंगे कि यहाँ पर ब्रोमीन लगा देते हैं, जस्ट उल्टा करते हैं। चलो देखो जैसे मान लो CH3 C CH3 CH3 ये हो गया। अब इस बार डायरेक्ट ब्रोमीन यहाँ लगाओ और यहाँ पर ये जो ONA इस CH3 के साथ लगा दो। किसके साथ, CH3 के साथ लगा दो। तो इस बार CH3 के साथ ONA लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na प्लस O माइनस CH3। अब जरा बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना अजीब बात। यहाँ पे क्या बनेगा, मजा आया। देखो ये यही खूबसूरती है रिएक्शन का, सबसे खूबसूरती यही पार्ट है। देखो अब इसमें खेला बदल गया, अलग खेला खेला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा खेला खेला जाएगा जरा ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ से NaBr बाहर निकलेगा, ये तो क्लियर है कि यहाँ से सर NaBr बाहर अपना निकल रहा है। हाँ ठीक है निकल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अब ये हमारा CH3O माइनस कहाँ पे जुड़ेगा, तो तुम कोशिश करोगे यहाँ पे लगाने के लिए, तुम कोशिश करोगे यहाँ पे लगाने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन का रेस्ट्रिक्ट कर लेता है, ये एज हमारा बेस काम करता है। और जब बेस काम करता है तो किसी इलेक्ट्रोफिलिक के बेस के जैसा काम करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेक्टर पे अटैक नहीं करता, उसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे एल्कोहल बना लेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बना लेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने तुमको बता दिया यहाँ पे, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से इस चीजों को ध्यान देना है। इस वाले रिएक्शन में ईथर न बन के अल्कोहल बनेगा, एल्कीन बनेगा, जबकि यहाँ पर क्या होता है अपना